वेलकम टू यूर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कवर करेंगे। द क्वेश्चन इज राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ AP व्हेन फर्स्ट टर्म इज A एंड द कॉमन डिफरेंस इज D गिवन एज फॉलोज। सो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं कि जब हम AP सीरीज़ के बारे में जानते हैं तो हम क्या लिखते हैं कि फर्स्ट टर्म जो भी हमारी होती है जनरलाइज फॉर्म में अगर हम बात करें तो फर्स्ट टर्म को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और जो कॉमन डिफरेंस होता है, राइट, यानी कि दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं D से, राइट। सो जो फर्स्ट टर्म हुई वो A हुई, सेकेंड टर्म मतलब फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। सेकेंड टर्म का मतलब इससे पहले वाली टर्म लेनी है हमने और उसमें D को ऐड कर देना है। फिर नेक्स्ट टर्म में क्या करेंगे, इससे पहले वाली टर्म लेके उसमें D ऐड कर देना है। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म जब कैलकुलेट करेंगे उससे प्रीवियस टर्म लेकर के और उसमें D ऐड कर देना है, एंड सो फोर्थ हम इसको कैलकुलेट करते हुए चले जाएंगे। सो इस तरह से हम कोई भी AP सीरीज लिख सकते हैं, राइट। अगर हमें डिफरेंट वैल्यू A और D की गिवन है तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें A की वैल्यू हमें 10 गिवन है और D की वैल्यू जो हमें गिवन है वो भी 10 है, राइट। सो हमें क्या कैलकुलेट करना है, AP सीरीज कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सो पुटिंग A is equal to 10 and D is equal to 10 in A plus D, A plus 2D and A plus 3D, राइट। सो हमें चार ही टर्म्स निकालनी है तो हम इसमें इसको पुट कर सकते हैं, और भी टर्म निकालनी हो तो हम उसके आगे हैं इसको चलते जाएंगे। सो वी गेट, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ A, इट इज 10। पुट द वैल्यू ऑफ A इन द सेकेंड टर्म, इट इज 10 प्लस D की वैल्यू भी 10 है हमारे पास। जब ये वाली टर्म कैलकुलेट करेंगे तो A की वैल्यू 10 लेंगे और 2 एज इट इज रखेंगे और D की वैल्यू भी 10 है, कॉमा यहाँ पर A की वैल्यू 10 है 3 इंटू और D की वैल्यू भी 10 अवेलेबल है हमारे पास। इसको शॉर्ट आउट करेंगे सो ये हमारे पास आने वाला है 10 और 10 प्लस 10 इज 20, राइट। एंड 10 प्लस 20 it will become 30, right. So we can write directly 30 here. Now this will become 30 plus 10 is 40. So इस टाइप से हम नंबर ऑफ टर्म्स जो भी अवेलेबल हैं वो सारी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करेंगे। द नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 जब हम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इसमें A की वैल्यू हमारे पास -2 गिवन है और D की वैल्यू यहाँ पर 0 गिवन है। सो पुटिंग A and putting A is equal to -2 and D is equal to 0, ये दो वैल्यूज हमें पुट करनी है। किस में पुट करनी है, इन दिस सीक्वेंस, फाइन। इस सीक्वेंस में हमें पुट करनी है, राइट। सो आफ्टर दैट व्हाट वी गेट, सो we get value of A, it is -2, comma value of A is -2 और D की वैल्यू क्या है 0, A की वैल्यू क्या है -2 और 2 गिवन है यहाँ पर और D की वैल्यू 0 है। A की वैल्यू -2 है एंड प्लस विद 3 एंड D की वैल्यू 0 गिवन है। इसको हम
सॉल्व करते हैं, दिस विल बी -2, दिस विल बी अगेन -2, दिस विल बी अगेन -2, दिस विल बी again -2. This kind of series will come where the d is 0, right? So in the next part number 3, the given is a और d की वैल्यू गिवन है 4 and -3 respectively. So what we are doing? So putting value of a and d in, किस में पुट कर रहे हैं हम यहाँ पर, इस इक्वेशन में, राइट? सो वी कैन शिफ्ट इट हेयर, इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है, राइट? सो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 और d की वैल्यू क्या है, -3, ठीक है ना? और a की वैल्यू क्या है, 4 + 2 × -3, इसको ब्रैकेट में हम बंद करते हैं और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 + 3 × -3. सो इस तरह की हमारे पास इक्वेशन अवेलेबल है. अब इसको सॉल्व करना है. 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट होंगे, 1 बचेगा. अब यहाँ पे 3 2 6, -6 एंड 4, दिस विल लीड टू -2. यहाँ पर क्या है, 3 3 9, 9 में से 4 गए, 5 विद नेगेटिव साइन, राइट? सो इस तरह से हम और भी जो सीक्वेंस का फर्दर पोर्शन है वो भी कवर कर सकते हैं, बट हमें 4 टर्म्स ही फाइंड आउट करनी है. नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेकेंड क्वेश्चन इज, a की वैल्यू गिवन है यहाँ पर -1 और d की वैल्यू जो गिवन है वो है 1/2, राइट? सो अगेन वी आर हेयर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ a एंड d इनटू दिस इक्वेशन, राइट? सो ये हमारे पास a और d की वैल्यू पुट करने के लिए इक्वेशन आ गई, जिसमें a की वैल्यू तो हमें -1 गिवन है और जब हम d की वैल्यू की बात करते हैं तो +1/2 है यहाँ पर हमारे पास. a की वैल्यू -1 + 2 × 1/2, a की वैल्यू -1 + 3 × 1/2. सो दैट इज सिंपल. हमें केवल वैल्यूज़ को पुट करते जाना है. -1, अब -1 में से जब 1/2 ऐड करेंगे -1 में, तो हमारे पास क्या आने वाला है, दैट इज -1/2 and -1 is there and 2 will 2 subtract and this will be again +1, so this will leads to 0. लास्ट डिजिट क्या है, -1 + 3/2, so that will come 1/2, +1/2, ठीक है? So these are the 4 terms which we are getting. So the next and the last part of the question is, that is fifth part. So fifth part में हमें क्या given है, that we will see कि fifth part में हमें a की वैल्यू जो given है that is -1.25 and d की वैल्यू जो given है that is -0.25, ये given है हमारे पास. और these values हम पुट करने वाले हैं इन दोनों वैल्यूज़ को AP सीरीज़ में, राइट? सो इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, राइट? सो हमारे पास क्या आने वाला है, यू विल सी इट कि वैल्यू A की क्या गिवन है, -1.25 वैल्यू गिवन है, ठीक है? सो हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं सो दैट आपको कन्वीनियंटली हो. सो ये हमने इसकी वैल्यू ले ली है, तो यहाँ पर हम a की वैल्यू पुट करेंगे -1.25 और प्लस d की वैल्यू है माइनस इन द ब्रैकेट 0.25 ब्रैकेट क्लोज and comma value of a is -1.25, right, and plus double of -0.25 and next series value of a is -1.25 and plus 3 into d की वैल्यू क्या गिवन है भाई,
0.25 ये गिवन वैल्यू हमारे पास, एंड सो फोर्थ इफ यू वांट टू कैलकुलेट फर्दर। सो यहाँ पर हम फर्स्ट वैल्यू की निकालेंगे -1.25, ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी। और जब हम 1.25 में 0.25 ऐड करेंगे तो 1.5 आने वाला है, 1.5 राइट। एंड अब इसमें हम 1.25 में इसको ऐड करेंगे तो 0.5 आएगा, सो दिस विल लीड टू -1.75। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है 0.75, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, दिस विल बिकम 2.0 विद नेगेटिव साइन, एंड सो फोर्थ। सो दिस इज द आंसर, 4 टर्म्स जो हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था। होप यू लाइक द सॉल्यूशन। Please subscribe the channel and do not forget to press the bell icon.